उसकी आंखों में चश्मा टूटा हुआ, उसके अंदर हाँ कांच के बहुत शीशे मिले हैं, और बॉडी से ब्लड, कितने पार्ट से उसके ब्लड निकल रहा था। और जब भी सबसे मतलब जो रिपोर्ट में लिखा है ना 150 ग्राम सीमेंट, वो तो ऑलरेडी एक सबूत दे रहा है। हमारी बेटियों को राशन नहीं चाहिए फ्री का, हमारी बेटियों को पैसा नहीं चाहिए खाते में, हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए, हमारी बेटियों को स्वतंत्रता चाहिए। जैसे आप अपने लिए चाहते हो, अपने परिवार के लिए चाहते हो, अपनी बहन और अपनी माँ के लिए सेफ्टी चाहते हो ना, वैसी ही सेफ्टी आप सबके लिए सोचो। सिर्फ आपकी बहन, आपकी माँ, सिर्फ आपकी नहीं, हम भी तो किसी की बहन और बेटी है ना। क्योंकि हमारे यहाँ ये कोई भी कानून को पारित करना और उसको लागू करने में बहुत समय लग जाता है, और तब तक ये मामला ढीला पड़ जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। क्या हम जस्टिस मांग रहे हैं? हमें जस्टिस मांगनी पड़ रही है। कंट्री में तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर ये हुआ तो जैसे पता चले एक्यूज कौन है, उसे तुरंत गोली मार देनी चाहिए बीच रास्ते में बैठा करके। हमें जस्टिस मांगने की जरूरत पड़ रही है। बहुत शेमफुल चीज है ये। जिस बच्ची के मुंह से, नाक से, कान से, हर पार्ट से उसके खून निकलना, और फिर माता पिता को 3 घंटे तक बच्ची के मिलने नहीं देना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे और आप मतलब आंसू अपने आप आने लग रहे हैं। जब एक बार किसी ऐसे इंसिडेंट में एक अच्छा कार्रवाई किया जाएगा ना, फिर इन लोगों की, जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना, तो उनकी जब रूह कांप जाएगी तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा ऐसा कार्य करने की। साथियों, आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में है और मेरे पीछे सैकड़ों महिलाएं हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के कोलकाता की उस बिटिया के लिए, जो कि एक ट्रेनी डॉक्टर होती है, उसकी डेथ बॉडी जो है 9 अगस्त की सुबह में मिलती है। और जिस हालत में होती है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि उस बेटी के साथ क्या हुआ, किस तरह से जघन्य अपराध उसके साथ हुआ, जिसका नतीजा ये है कि देश के कोने कोने से आज यहाँ पे लोग, आपको प्रदर्शन की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही होंगी। और आजमगढ़ ज़िले में भी आज महिला संगठन और तमाम स्टूडेंट, देखिए पीछे मैं एक बार चाहूँगा कि आप कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखा दें, पीछे भी तमाम मेडिकल के स्टूडेंट आंदोलित हैं और कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। नारी शक्ति संस्थान की सचिव हैं डॉक्टर पूनम तिवारी, उनसे पूछेंगे, मैम आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, कैसे मिलेगा न्याय? हम बस सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी बेटियों को राशन नहीं चाहिए फ्री का, हमारी बेटियों को पैसा नहीं चाहिए खाते में, हमारी बेटियों को सुरक्षा चाहिए, हमारी बेटियों को स्वतंत्रता चाहिए। हम एक सरकार, मोदी जी से ये अपील करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि वहाँ की बंगाल की सरकार को, क्योंकि आए दिन महिलाओं के साथ जो वहाँ घटनाएं हो रही हैं उस पर हम बहुत आहत हैं। और इस घटना से काफ़ी महिलाएं, ये दिल को झकझोर देने वाली ये घटना हुई है, जिस बच्ची के मुँह से, नाक से, कान से, हर पार्ट से उसके खून निकलना, और फिर माता पिता को 3 घंटे तक बच्ची के मिलने नहीं देना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मन को बहुत विचलित कर दी हैं। और इसी घटना को लेकर के आज हम सभी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और बिटिया को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो क्या मांग है सरकार की? मांग यही है कि हमारी बेटियों को, हमारी बहन बेटियों को जो भी है उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। हम अपनी सरकार से यही मांग करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे खूबसूरत देश, और महिलाओं के साथ इस तरह की वारदातें हमारे देश में आए दिन घटते रहती हैं, क्या कहेंगे इस पर? कानून में फांसी। ये सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम महिलाएं कब तक बचें और कितना बचें। ये हमारी सरकार को चाहिए कि इतना सख्त कानून हो कि ऐसी वारदात कोई भी अगर व्यक्ति करने जा रहा है तो उसके पहले उसके मन में एक खौफ आए कि इसके बाद उसके साथ क्या होगा। क्योंकि हमारे यहाँ ये कोई भी कानून को पारित करना और उसको लागू करने में बहुत समय लग जाता है, और तब तक ये मामला ढीला पड़ जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। इसे अभी तुरंत अगर त्वरित कार्रवाई होती है और ऐसा कुछ उसके साथ हो जिससे सभी लोगों में भय आए, तब वो काम शायद रुक सकता है, नहीं तो अन्यथा ये रुकने वाला नहीं है। निर्भया कांड आप लोगों को याद है, 12 साल बाद भी इस देश में क्या बदला है? कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि 7 साल लग गया, उसमें भी सब कुछ होने में 7 साल लग गया। तो 7 साल में बहुत कुछ अपने आप कूल डाउन हो जाता है। जब ये होता है ऐसा कोई भी अपराध, तो उसके तुरंत बाद कार्रवाई हो जानी चाहिए, चाहे फांसी दें, चाहे कुछ भी करें, वो तुरंत होना चाहिए, ताकि हमारे इस समय पूरे देश में लोग पूरे गर्माहट में इस चीज़ को लेकर हैं। आज सिर्फ यहाँ पर नहीं, हर एक मेडिकल कॉलेज, हर एक महिला संस्थान, हर कोई आज सड़क पर क्यों है? आना पड़ रहा है क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है, हमें सुरक्षा का अभाव लग रहा है। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या हमें अंदर से ये प्रश्न आता है कि हम स्वतंत्र हैं भी क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है महिलाओं के लिए, क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं है। कानून लोग करते हैं, कानून ही तो सब कुछ। कानून जब सरकार पैसा लेकर के, जब ये खुद भी रिश्वत लेकर के, ये प्रशासन ही तो रिश्वत लेकर के, इस केस में आप लोगों को सभी मीडिया, ये तो सोशल मीडिया में दिख रहा है। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि हम उदाहरण के तौर पे, जैसे दुबई में चौराहे पे गोली मार दी जाती है तत्काल, तो उस तरीके का कानून हमारे भारतवर्ष में होना चाहिए। और
हम तो ये कहेंगे जो अपराधी है, जो इस तरह का कुकर्म करते हैं, जो इस तरह के हैं, चाहे लड़के हों या पुरुष हों, उनको नपुंसक बना करके उदाहरण के तौर पे हमारे समाज में ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए, जिससे इन लोगों को सीख मिले कि इस तरह की घटनाओं को अगर अंजाम देंगे तो हमारे साथ यही होगा। चलिए, एक लड़की है यहाँ पे, आपका क्या नाम है? रोहिणी श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? मैं अभी फिलहाल मेडिकल में हूँ, मेडिकल फील्ड में हूँ। मेडिकल फील्ड में है। सड़क से होके गुजर के जब आप कहीं जाती होंगे, चाहे अपने कॉलेज जाती होंगी या घर वापस आती होंगी, कैसा फील होता है? ईमानदारी से बताइएगा। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा होपलेस फील हो रहा है। जो चीज़ हुई है इसके बाद से और ज़्यादा डर बढ़ गई है। हम डेली बेसिस पे जब भी घर से निकलते हैं, हमें घर से सबसे पहले बोला जाता है देर करके मत आना। रास्ते में अगर हम 15 मिनट के लिए भी निकलते ना, तो 2 बार 3 बार हमारे घर से कॉल आ जाती है। ऐसा लड़कों के साथ नहीं होगा। और जब भी हम निकल के आते हैं तो ये अभी जितने लोग सामने खड़े हैं ना, इनसे पूछिएगा कि अगर इनके सामने इन्हें यहाँ पे अगर लड़कियां दिख जाएं तो ये कैसे स्कैन करते हैं अपनी नज़रों से, ऊपर से नीचे तक जब स्कैन किया जाता है तो उस टाइम क्या फीलिंग आती है जब एक लड़के का झुंड ना सामने से आ रहा होता है और वो हमें बिल्कुल नज़र से नज़र आई कॉन्टेक्ट करके, तो हम अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ऐसा माहौल ऐसा कर रहे हैं ना, वो इस वजह से। हमें एटलीस्ट आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आपके मीडिया के थ्रू मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपने लिए चाहते हो, अपने परिवार के लिए चाहते हो, अपनी बहन और अपनी माँ के लिए सेफ्टी चाहते हो ना, वैसी ही सेफ्टी आप सबके लिए सोचो। सिर्फ आपकी बहन, आपकी माँ, सिर्फ आपकी नहीं, हम भी तो किसी की बहन और बेटी है ना। और ये जो अभी पॉलिटिकल चीज़ें जो चलती हैं, कोई भी केस होती है ना तो उसमें सबसे पहले पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लगता है, और वो मिलता किसे है? जो कर्म कर रहा है बुरा, उसे ही मिलता है, ठीक है। और जो फैमिली उससे जूझ रही है उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। वो मिलेगा जब पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा तो सारी चीज़ों को नीचे दबा दिया जाता है, जो कि मतलब बहुत अंदर से होपलेस फील कराता है कि हम जस्टिस मांग रहे हैं, हमें जस्टिस मांगनी पड़ रही है। कंट्री में तो ऐसा होना चाहिए ना कि अगर ये हुआ तो जैसे पता चले एक्यूज कौन है, उसे तुरंत गोली मार देनी चाहिए बीच रास्ते में बैठा करके। हमें जस्टिस मांगने की जरूरत पड़ रही है। बहुत शेमफुल चीज़ है ये। इतने गंदे कर्म के लिए हम जस्टिस मांगने के लिए यहाँ पे कैंडल लेके 78 साल पूरे हो चुके हैं, आज भी हम अपनी बहन बेटियों के लिए इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। कह रहे थे एक मैसेज और देना चाहेंगे, जैसे कि अभी हम लोग फ्लैश लाइट जलाएंगे बिटिया के शौक में, तो जैसे कैंडल मार्च, तो कैंडल मार्च क्यों? कैंडल मार्च भाई, ये कैंडल मार्च क्यों? हम बस ये कहना चाहते हैं कि अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जो फ्लैश लाइट है, अभी हम सभी फ्लैश लाइट अपनी ऑन करेंगे और यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी बिटिया कहीं भी हो, चाहे वो मार्केट में हो या ऑटो में हो या कहीं भी जा रही हो, तो उसको किसी तरह का अगर भय लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो अपनी फ्लैश लाइट ऑन कर ले, जिससे अन्य लोगों को ये पता चले कि हमारे ये बिटिया खतरे में है। तो ये हम मैसेज देना चाहेंगे और सभी बेटियों को देना चाहेंगे कि आप अपने भी ग्रुप में, आप अपने भी लोगों को ये मैसेज दीजिए कि किसी भी तरह की घटना अगर होती है, अगर उसको कहीं से आभास लगता है कि हम सेफ नहीं हैं, तो उस बिटिया को अपनी फ्लैश लाइट ऑन करें, जिससे कि हम ये समझ सकें कि वो बिटिया खतरे में, तो उसकी हम हेल्प कर सकें। तो ये मैसेज आज हम आपके चैनल के माध्यम से, और ये चीज़ें हम जो है प्रशासन से भी मांग करेंगे, ये अपने गाइडलाइन में इसको शामिल करें, जिससे कि और लोगों तक ये मैसेज जाए। अंशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो इसके पहले जो सरकार थी, जब निर्भया का कांड हुआ था, तब भी बहुत सारा देश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, यहाँ तक कि निर्भया का कानून भी बन गया था, उसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में कोई सुधार नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा किया जाए ताकि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ये सारे ही जो इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, ये सभी मानसिक रूप से पूरी तरह विकृत हैं। और आज हमारा युवा वर्ग, हमारे देश के जो जवान, जिन पर की महिलाएं बहुत कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, अगर वो मनोविकारों से ग्रस्त हो जाएगा, विकृत हो जाएगा पूरी तरह से, तो इस समाज का पतन निश्चित है। तो ऐसे समय पर बहुत ज़रूरी है कि पहले तो माताएं, उन माताओं का बहुत कर्तव्य बनता है कि जिनके ये पुत्र हैं, जिनकी वो बहनें, जिनके की ये भाई हैं, वो पहले अपने आप में ये सिखाएं कि अपने घर से, अपने समाज से उस इज्जत को करना सीखो। ये घर में इज्जत नहीं करते हैं, ये अपनी माताओं बहनों के साथ भी उसी प्रकार से जो है बेइज्जती का सुलूक करते हैं। तो जो अपने घर में इज्जत नहीं करता, वो बाहर से आप उसकी उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति घर में अपनी इज्जत करेगा अपनी माताओं की, बहनों की, तो वो बाहर कभी किसी जो है कहते हैं कि बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो उनको हमेशा सभ्यता की दृष्टि से देखेगा। और हमेशा हमें इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए। हर माता का ये कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को इस बात को सिखाए और समझाए। यदि वो नहीं सुधर रहा है तो उसके लिए वो सख्त से सख्त कदम उठाए, क्योंकि वो बेटी एक अकेली बेटी, उसकी घर में बेटी नहीं है। समाज में जितनी भी बेटियां हैं, सभी को वो अपनी बेटी समझ करके अपने बच्चों को ये बात सिखाएगी। बीच में कोई कह रहा था कि सरकार को चाहिए कि वहाँ पे जो है
ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए तब जाके बिटिया को न्याय मिलेगा। कौन कह रहा था? मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं? सभी करी, यहाँ सभी महिलाएं करी हैं। अच्छा, वहाँ पर तो आप लोगों को लगता है कि सरकार को बर्खास्त कर देने से न्याय मिल जाएगा और फिर इस तरह से क्राइम रुक जाएगा? नहीं, क्राइम नहीं रुकेगा, लेकिन अभी जो बंगाल में जो घटनाएं हो रही महिलाओं के साथ, हमने तो देखा जैसे 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली जाती है, योगी जी की सरकार आती है, लेकिन फिर भी महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे थे, घटनाएं नहीं रुक रही, तो घटनाएं कैसे रुकेंगी? त्वरित कार्रवाई हो, घटनाएं कैसे रुकेंगी? उसके लिए ना मतलब तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ना कि जिससे इन लोगों की रूह कांप जाए। जब एक बार किसी ऐसे इंसिडेंट में एक अच्छा कार्रवाई किया जाएगा ना, फिर इन लोगों की जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना, तो उनकी जब रूह कांप जाएगी तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी दोबारा ऐसा कार्य करने की। तो आजमगढ़ की धरती से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या गुजारिश? हम लोग का अभी इस केस के लिए हम लोग यही चाहते हैं कि इस पे हमें जस्टिस मिले, जो आरोपी है उसको तुरंत फांसी चढ़ाई जाए। और ये नहीं होना चाहिए कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, फिर बीच में अभी हरियाणा में निकाल दिया गया उन्हें घूमने के लिए, जो कि बहुत ही गलत है। अगर उन्होंने गलत करा है, उसका जो रूल है वो उसको फॉलो तो करना चाहिए। आप बीच में से कैसे किसी को जेल से निकाल सकते हैं, किसी को छुट्टी कैसे दे सकते हैं? आप क्या एग्जाम्पल? राम रहीम की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? यही ना कि अगर आप गलत करते हो तो भी आपको छूट मिल जाएगी, आप आराम से जेल से निकल के बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। दिस इज वेरी रॉन्ग। यही तो गलत मैसेज समाज में उन अराजक तत्वों को मिलता है कि अगर एक बाबा को भी बेल मिल जाएगी, उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, या इस तरह की प्रोफाइल के व्यक्ति को जो समाज में जिसको लोग जानते पहचानते हैं, तो लोगों के मन से तो भय खत्म हो जाएगा। जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे ही देंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी ऐसे केसेस में अंदर है उसे कभी भी उसको तुरंत फांसी देनी चाहिए। एक सवाल इसी केस से जुड़ा हुआ, जो आरोपी पकड़ा गया है संजय, वो त्वरित उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं ही इसमें जिम्मेदार था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये साफ साफ बयान कर रही है कि उस लड़की के साथ और भी लोगों ने ज्यादती करी है ना? मतलब मैं बताती हूँ, जैसे कि अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, एक एक लाइन आप पढ़ेंगे और आप मतलब आंसू अपने आप आने लग रहे हैं। उसमें जो लिखा है ना, 150 ग्राम सीमेन किसी के बॉडी के अंदर से अगर पाया जाता है तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान को इतना एजुकेट करना, अगर वो 3 से 4 बार भी करता है तो भी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो जरूर मतलब इसमें ना एक तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है, कई लोग शामिल हैं, उन्हें बचाने के लिए किया जा रहा है। किसी एक एक्यूज को ला करके, फेक एक्यूज को ला करके खड़ा कर दिया गया और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने किया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। कि अगर इतना उसकी आंखों में चश्मा टूटा हुआ, उसके अंदर हाँ कांच के वो शीशे मिले हैं और बॉडी से ब्लड, कितने पार्ट से उसके ब्लड निकल रहा था। और जब भी सबसे मतलब जो रिपोर्ट में लिखा है ना 150 ग्राम सीमेंट, वो तो ऑलरेडी एक सबूत दे रहा है सामने से कि एक लोग का काम नहीं है। तो इसके लिए ये बताइए कि अब केस जो है सीबीआई के पास है, कितने लोगों को उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? कुछ नहीं, देखिए एक चीज जानिए, सीबीआई के पास है, जांच होगी, उसमें भी टाइम लगेगा, जांच इतना लंबा लग जाता है। मैंने यही बोला कि वो चीजें अभी तक आरूसी हेमराज के केस का खुलासा नहीं हो पाया। निठारी कांड के आरोपियों को मतलब बरी कर दिया जाता है, लेकिन वो अभी भी जेल में है, बरी कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। तो यही तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। आंध्र प्रदेश में भी एक डॉक्टर के साथ ये घटना घटी थी, आप लोगों को पता होगा। उसका बलात्कार किया गया और उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया था। स्कूटी पंचर हो गई। बिल्कुल। और पुलिस वालों को वहाँ की सरकार ने इंटरनल ये छूट दे रखी थी कि उनको जेल नहीं पहुंचाना है, उनको मार देना है। तो बस एक दिखावा किया गया कि ठीक है आप भागो, और पीछे से पुलिस वालों ने मार दिया। इसमें भी यही जस्टिस होनी चाहिए, मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, टीट फॉर टैट, उनको ऑन द स्पॉट मारने की जरूरत है। अभी उन पुलिसकर्मियों के साथ क्या हुआ कुछ पता है आपको? उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया, क्योंकि मानवाधिकार की दुहाई देने वाले लोग है ना, बहुत सारे हैं जो मानवाधिकार की दुहाई देने लगेंगे। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे लोग इसका गलत फायदा उठाने लगेंगे। बिल्कुल गलत फायदा उठाते हैं। और जो भी हो कोर्ट की सरकारी तौर पर नियमानुसार उसको बिल्कुल फांसी हो, लेकिन जल्द से जल्द हो। 7 साल नहीं लगना चाहिए। 7 साल में बहुत कुछ और पता नहीं कितने वारदात हो जाते हैं, और फिर वो वारदात ऐसे देर से मिला न्याय, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अन्याय है। देर से मिला ना, और हर एक केस में ये होना चाहिए। एक केस में होने से नहीं चलेगा। अगर आप 2 दिन बाद दूसरा केस हो रहा है, 2 दिन बाद उस व्यक्ति के साथ भी वही होना चाहिए जो इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। अगर सीरियली ये होता रहेगा तब जाके लोगों के मन में भय आएगा। 1-2 केस से भय नहीं आने वाला है। चलिए भैया, देश के कोने कोने में महिलाएं और हमारे समाज में बेटियां रोड पर उतर चुकी हैं और उस बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। जिस देश में इन महिलाओं को पूजा जाता है देवी दुर्गा के रूप में, और मुझे नहीं लगता कि विश्व में कोई ऐसा देश होगा जहां की महिलाओं को देवी की संज्ञा दी गई है ना।
उनमें दुर्गा का रूप देखा जाता है, सरस्वती और लक्ष्मी का रूप देखा जाता है। बाकायदा नवरात्र के पहले 9 कन्याओं का पूजन भी होता है हमारे देश में। और हमारे समाज में ऐसे भेड़िए रहते हैं जो इसी तरह से हमारी बहनों बेटियों को रोते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा की भावना महसूस नहीं होती। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, और इतना असुरक्षित महसूस करती हैं कि देश की एक बेटी ने कहा, यही हमारे कैमरे पे कहा, कि जब मैं सड़क से गुजरती हूँ तो हमें स्कैन किया जाता है, हमें स्कैन किया जाता है। बिल्कुल ये बात पूरी तरह से सच है। अगर स्कैन नहीं किया जाता, अगर इस तरह की जघन्य वारदात या घटनाएं नहीं होती, तो आज ये कामकाजी महिलाएं अपने घरों को छोड़ करके सड़क पर अपने लिए न्याय की भीख नहीं मांग रही होती। आखिर कब सुधरेगा सिस्टम, कब इन लोगों को न्याय मिलेगा, कब ये लोग लड़कों के जैसे, पुरुषों के जैसे इस आज़ाद भारत में स्वच्छंद होकर के सांस ले पाएंगी, ये भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि एक बार जो केस दर्ज होता है, सालों साल गुजर जाते हैं, इनको न्याय नहीं मिलता। तो इन महिलाओं की एक ही आवाज़ है, एक ही आवाज़ में ये नारा बुलंद कर रही हैं कि अब सरकार और हमें फलसफे ना सुनाए, सिगुफे ना सुनाए, हमें अब त्वरित न्याय दे, तभी जाकर के कल्याण है। वरना ये मोर्चा जो इन्होंने खोला है वो ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा और सरकार से न्याय के लिए मांग होती रहेगी। अपने क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। आखिर हमारे देश में बहन बेटियों पर अत्याचार कब रुकेंगे, कब इनका स्वर्णिम दिन आएगा आज़ाद भारत में, कब ये खुली हवा में सांस ले पाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।